हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोहर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पर। तो क्लास वही और टॉपिक नया। आज का टॉपिक है हमारा पठार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटो। तो ये हमारा जिस प्रकार हमारा माउंटेन होता है, इसी प्रकार हमारा पठार होता है। तो बस इसमें आप थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि पठार कहते किसे हैं। तो पठार से कहते हैं कि पृथ्वी पर स्थित वह स्थलाकृति जो हमारी जिसकी जो शिखर होगा वो हमारा नुकीला न होकर समतल हो, उसे हम पठार बोलते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था माउंटेन वाली कि वह स्थलाकृति जिसकी जो शिखर होगा वो हमारा नुकीला या चोटीनुमा होगा, उसको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार हमारा पठार का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो हमारा समतलीय होगा। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा पठार। तो आइए हम बात करते हैं कि पठार कितने प्रकार के होते हैं और कहते किसे। ठीक है। तो पठार, टाइप ऑफ पठार, टाइप ऑफ प्लेटो। ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेट विवर्तन की पठार के बारे में। किसके बारे में? प्लेट विवर्तन की पठार। ठीक है जी। इसके बारे में बात करेंगे। एक बात बताई थी मैंने कि हमारा जो पठार होता है उसकी जो हमारा पर्वत होता है उसकी मिनिमम हाइट कितनी होती है? उसकी मिनिमम हाइट होती है 1000 मीटर। तो इसी प्रकार जो हमारा पठार होगा इसकी मिनिमम हाइट होगी वो होगी हमारी 300 से लेकर 500 फीट। ठीक है जी। ये हमारा पठार के बारे में। अब बात करेंगे प्लेट विवर्तन की पठार। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पर्वत होते हैं या ये हमारी प्लेट्स होती हैं, जब प्लेट आपस में टकराती है तो इन्हीं के कारण हमारी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, इन्हीं के कारण हमारे भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्लेट के आपस में टकराने के कारण हमारे माउंटेन का निर्माण होता है और प्लेट के आपस में टकराने पर हमारा पठार का भी निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में हमारा माउंटेन का निर्माण होता है और किस कंडीशन में प्लेटों के आपस में टकराने पर हमारा पठार का निर्माण होता है। ठीक है। तो जब हमारी प्लेट आपस में टकराएंगी और यदि इनकी गति तेज होगी तो ये हमारा माउंटेन का निर्माण करेगी। जैसे हमारी ये वाली प्लेट इस प्लेट की ओर बहुत तेज़ी से गई तो जो हमारा माउंटेन है वो हमारा इस प्रकार से निर्मित हो जाएगा। ठीक है जी। और यदि हमारी कोई दो प्लेट आपस में टकराएगी तो यदि हमारी इन प्लेटों की गति स्लो होगी यानी कि धीमी गति होगी तो वे हमारा पठार का निर्माण करेगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार हम प्लेट विवर्तन की पठार बोलते हैं इनको। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पठार के बारे में, आंतरिक पठार। किसके बारे में? आंतरिक पठार। आंतरिक पठार कहते किसे हैं? ठीक है जी। आंतरिक पठार कहते हैं कि वह पठार जो पर्वतों के चारों ओर घिरा हो। ठीक है जी। उसको हम आंतरिक पठार बोलते हैं कि वह पठार जो अनेक पर्वतों के चारों ओर से घिरा हो। माना कि हमारा ये कोई पठार है। ठीक है जी। ये हमारा चारों ओर से पर्वतों से घिरा है। ठीक है जी। तो इसको बोल देते हैं हम आंतरिक पठार। तो ये था हमारा आंतरिक पठार के बारे में। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी पठार कहते किसे हैं। ठीक है जी। ज्वालामुखी पठार के बारे में बात करेंगे हम। ज्वालामुखी पठार। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वे हमारे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार हमारे ज्वालामुखी पठार होते हैं। ज्वालामुखी पठार। ठीक है जी। ज्वालामुखी पठार। तो ये ज्वालामुखी पठार का निर्माण कैसे होता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा मैग्मा पृथ्वी की भूपटल को क्रॉस करके पृथ्वी के धरातल पर फैल जाता है। जब यह मैग्मा ठंडा होकर धरातल पर जम जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है। तो यह जमने के बाद कुछ ना कुछ अपनी आकृति ग्रहण करता है। यदि वह आकृति की इस प्रकार होगी तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यदि वह आकृति इस प्रकार से होगी तो इसको बोल देते हैं हम पठार। ठीक है जी। इनको बोल देते हैं ज्वालामुखी पठार।
तो ज्वालामुखी पठार के जो हमारा जो लावा जमता है, तो यहाँ पे हमारी बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। किसका? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। जब हमारी बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और जब ये बेसाल्ट चट्टानों का जो क्षरण होता है, ठीक है जी, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हमारी जो निर्माण होगी वो हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है जी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात आती है कि जो हमारी काली मिट्टी है तो इसका रंग किस प्रकार से होता है काला? तो हमारा जो टिटेनिफेरस की वजह से हमारा काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो हमारी काली मिट्टी है ये किस खेती के लिए उपयोगी है? तो यह सर्वाधिक उपयोगी हमारी यो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो हमारी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे ज्वालामुखी पठार के, मतलब कि कौन कौन से पठार है जो ज्वालामुखी पठार है। तो आइए बात करते हैं, जैसे उदाहरण इसका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार और हमारा बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। ये हमारे ज्वालामुखी पठार है। ठीक है जी। तो आपको मैंने अभी इससे पहले कराया था आंतरिक पठार, तो उसके मैंने आपको उदाहरण बताने मेरे याद नहीं रहे, तो उसके उदाहरण देख लीजिए आप। उसके उदाहरण उसमें हमारा दक्कन पठार भी आएगा, आंतरिक पठार में दक्कन का पठार, और आएगा हमारा पामीर का पठार, और आएगा हमारा तिब्बत का पठार। ठीक है जी। तो ये हमारे आंतरिक पठार के उदाहरण हमारे ये वाले, ये जो उदाहरण है ये हमारे आंतरिक पठार के उदाहरण है। तो अब आप ये सोचेंगे हमारा दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार भी है और दक्कन का पठार हमारा आंतरिक पठार में भी आ रहा है। जी हाँ, ये हमारे दोनों ही पठार है। इसको हम ज्वालामुखी पठार भी होता है दक्कन का पठार, और हमारा आंतरिक पठार भी होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम जो हमारा तिब्बत होता है, तिब्बत और पामीर, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो जिसको बोलते हैं विच्छेदित पठार। क्या बोलते हैं? विच्छेदित पठार। तो आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था अपशिष्ट पर्वत। ठीक है जी। तो ये हमारा जो पठार है ये हमारे लिंक है बिल्कुल माउंटेन से। जो हमारे पठार है ये हमारे माउंटेन से लिंक्ड है। ये आप देखते हैं विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार, इसको बोल देंगे इंग्लिश में डिस्केटेड प्लेटो। ठीक है जी। इसको बोलते हैं विच्छेदित पठार। तो आपको मैंने अपशिष्ट पर्वत बताया था कि अपशिष्ट पर्वत क्या होता है। जो अपशिष्ट पर्वत हमारे होते हैं, माना कोई माउंटेन है जो अपनी चरम सीमा पर स्थित है, यानी कि जो जिसको बोलते हैं एक वयस्क रूप में। ठीक है। जब इसको हमारे कई साल लाख वर्ष पुराना हो जाएगा तो धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगेगा। क्या होने लगेगा? धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगेगा, क्योंकि इस पर हमारा यहाँ पे अनेक प्रकार से प्रभाव, वायु भी इस पर अपना प्रभाव डालती है कई सालों बाद। यहाँ पे वर्षा भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है इस पर। तो कुल मिला के बात है कि जब इसका अपरदन हो जाएगा तो वो हमारा अपशिष्ट पर्वत कहलाता है। ठीक है जी। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारा कोई प्लेटो होता है, यानी कि कोई पठार होता है, जब इसका ये बहुत लाखों सालों वर्ष पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे इसका अपरदन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। क्या हो जाता है? इसका क्षरण यानी कि अपरदन होना शुरू हो जाता है। तो जो अपरदन के बाद हमारा निर्मित पठार होगा उसको हम विच्छेदित पठार बोलते हैं। ठीक है जी। इसको हम बोल देते हैं कि अपशिष्ट पर्वतों की भांति हमारा विच्छेदित पठार होते हैं। ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे कि ये तो हमने बताया टाइप। अब हम कुछ पठारों की बात करेंगे, वो मैं मैप के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं मैप पर। ये है हमारा भारत का मानचित्र। तो आइए हम बात करते हैं कि इस पर हमारे पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अरावली पर्वत पड़ता है। क्या पड़ता है? अरावली पर्वत। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा एक विंध्याचल पर्वत होता है, विंध्याचल श्रेणी, और यहाँ पे हमारी कैमूर पर्वत होता है। ठीक है जी। तो इसको लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या है? अरावली। ये हमारा अरावली है। यहाँ पे हमारी विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये हमारी कैमूर की पहाड़ी है। क्या है कि? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है जी।
ये हमारा विंध्याचल पर्वत हुआ और ये हमारी अरावली पहाड़ी। ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा सर्वप्रथम इस साइड से हमारा जो प्लेटो होगा उसको बोलते हैं हम, ये हमारा इस यहाँ लोकेटेड होता है एक प्लेटो जिसका नाम है हमारा, इसको मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा मेवाड़ का प्लेटो है। किसका? मेवाड़ का पठार। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं जो इससे अगला पठार होगा, यह होगा हमारा मालवा का पठार। किस चीज़ का? मालवा का पठार। ठीक है जी। यह हुआ हमारा मालवा का पठार। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे, इससे आगे चलने पर हमारा पड़ेगा ये हमारा बुंदेलखंड का पठार। किस चीज़ का? ये हमारा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पे पड़ेगा हमारा, ये हुआ हमारा बघेलखंड का पठार। किस चीज़ का? बघेलखंड का। ये हुआ हमारा बघेलखंड का पठार। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहले वाला मेवाड़ का पठार, सेकंड मालवा पठार, थर्ड बुंदेलखंड का पठार और फोर्थ हमारा बघेलखंड का पठार। ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे कि हमारा, यदि हम इससे थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाने पे पड़ेगा हमारा दक्कन ट्रैप। ठीक है जी। क्या पड़ेगा? ये हमारा दक्कन ट्रैप। क्या है? ये हुआ हमारा दक्कन ट्रैप। ठीक है। इससे थोड़ा नीचे जाएंगे, इससे थोड़ा नीचे जाने पर हमारा पड़ेगा कर्नाटक का पठार और इसकी बराबर में बगल में पड़ेगा आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा कर्नाटक का पठार और सेकंड वाला हुआ हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश का पठार, ये हुआ आंध्र प्रदेश का पठार। जो हमारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक यह हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा पश्चिमी घाट। इसी प्रकार हमारा पूर्वी घाट होता है, यह हमारा पूर्वी घाट होता है ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है जी। ये हमारा होता है ओडिशा से लेकर तमिलनाडु। इसको बोल देते हैं हम पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। इस साइड वो हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमारा गुजरात से लेकर केरल कन्याकुमारी तक और हमारा पूर्वी घाट होगा ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। तो जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे हमारा नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन पॉइंट कहलाता है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो दक्कन ट्रैप होगा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इस सबको मिलाकर हमारा दक्कन का पठार निर्मित होता है। ठीक है जी। इसकी थोड़ा यहाँ से बगल में देखेंगे, यहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा दंडकारण्य। इसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार। क्या बोलते हैं इसको? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। ठीक है जी। इससे थोड़ा हम ऊपर चलेंगे, यहाँ पे पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार। क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो पठार होगा ये होगा हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है जी। तो ये था हमारा पठार के बारे में। जो हमारा ये जहाँ पे मैंने हथेली रख रखी, ये जो हमारा पठार होगा ये इसको बोल देते हैं हम केंद्रीय उच्च भूमि, क्योंकि ये भाग हमारा उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसको बोल देते हैं हम केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है जी। ये हमारा जो जहाँ पर हमारे पठार स्थित है इस एरिया को बोलते हैं हम केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्या स्थित है। यहाँ पे हमारा
इस एरिया में हमारा हिमालय स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, हिमालय स्थित। और जो यहाँ से ये हमारा कुनलुन पर्वत हुआ, कुनलुन पर्वत ये हिमालय कुनलुन पर्वत हमारा पड़ेगा चीन में। ठीक इसी प्रकार यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा ताइसान पर्वत हुआ, ताइसान पर्वत, ठीक है। इसी प्रकार इधर को जाते हुए हमारा हिंदुकुश पर्वत, ठीक है जी। तो जो हमारा हिमालय का जो पार्ट हमारा भारत में होगा उसको हम हिमालय बोलते हैं। यदि यह पार्ट हमारा पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में इसको हम सुल्तानपुर बोलते हैं। और जब हमारा ये हमारा अफ़गानिस्तान में प्रवेश करता है, जो हिमालय का भाग होता है अफ़गानिस्तान में, उसको हम हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जो हमारा कुनलुन पर्वत और हिमालय के मध्य पठार पड़ता है, वो पठार पड़ता है हमारा तिब्बत का पठार, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा तिब्बत का पठार स्थित है, कुनलुन पर्वत और हिमालय के मध्य, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जो हमारा ताइसान और कुनलुन पर्वत ये हमारे चीन में पाए जाते हैं। और जो हमारा कुनलुन पर्वत हिंदुकुश और कुनलुन के मध्य होगा, कौन सा पठार, यहाँ पे हमारा होता है पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा पामीर का पठार हुआ। तो ये था हमारा पठार के बारे में। तो देखो जो मैंने बताया था कि हमारी अरावली पर्वत है, यहाँ पे हमारा विंध्याचल श्रेणी है और यहाँ पे हमारी कैमूर की पहाड़ी है। तो जब हमारी अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के जो मध्य में सबसे पहला पठार पड़ेगा उसको बोलते हैं मेवाड़ का पठार। उससे जस्ट बगल में पड़ेगा मालवा का पठार, फिर हमारा बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, ठीक है जी। तो बात आती है कि जो हमारा मेवाड़ का पठार है वो हमारा किस किस के मध्य आता है, वो हमारा अरावली पर्वत और मालवा पठार के मध्य है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार हमारा दक्कन ट्रैप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारों को मिलाकर हमारा दक्कन का पठार निर्मित होता है, ठीक है जी। फिर हमारा आता है यहाँ पे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इधर हमारा पश्चिमी घाट हुआ। इसी प्रकार हमारा पूर्वी घाट हमारा ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। जो हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है हमारा नीलगिरी पर्वत, ठीक है जी। तो ये था हमारा पठार के बारे में मैप की सहायता से। तो जो ये पठार है, ये पठार आप बात करेंगे हम इसके बारे में, जो डिटेल में बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आप सभी को पता है मैं कराना तो चाहता था इसी क्लास में ये सारे पठार डिटेल में, लेकिन टाइम का अभाव होने के कारण आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊं, क्योंकि अभी अगली क्लास भी शूट होनी है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं चैनल को। धन्यवाद।